नमस्ते दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपको महाभारत का पहला भाग अच्छा लगा होगा। इस वीडियो पे हम महाभारत के आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शरद्वान था और उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उनका वेदाभ्यास में थोड़ी सी भी रुचि नहीं थी, जबकि धनुर्विद्या में उन्हें अत्यधिक आकर्षण था। उन्होंने धनुर्विद्या को इतने निपुणता से अपनाया था कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत होने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नामपदी नामक एक देवकन्या को उनके पास भेज दिया। उस देवकन्या की अत्यधिक सौंदर्य से कृप नामक बालक का जन्म हुआ और दूसरे भाग में कृपी नामक एक और कन्या उत्पन्न हुई। कृप ने धनुर्विद्या में अपने पिता के समान हुनर की प्राप्ति की। भीष्म जी ने पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए कृप को नियुक्त किया, जो कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कृपाचार्य के द्वारा पांडवों तथा कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात अस्त्र शस्त्र की विशेष शिक्षा के लिए भीष्म जी ने द्रोण नामक आचार्य की नियुक्त किया। द्रोण के साथ प्रशत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और उनके बीच में गहरी मित्रता भी बनी। उसी समय में परशुराम ने अपनी संपूर्ण धन संपत्ति को ब्राह्मणों में दान कर दिया और महेंद्रचल पर्वत पर तपस्या की। एक बार द्रोण उनके पास पहुंचे और उनसे दान की प्रार्थना की। परशुराम ने कहा, वत्स, तुम बहुत देर से आए हो। मैंने पहले ही अपना सभी धन ब्राह्मणों को दे दिया है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र बचे हैं। तुम चाहो तो वो दान में दे सकते हो। द्रोण इसी की इच्छा रखते थे, इसलिए उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मेरी खुशी बड़ी होगी, लेकिन मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा और दीक्षा देनी होगी और उनके उपयोग की विधियों को भी सिखाना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्र और अन्य सभी विद्याओं के अद्वितीय ज्ञाता बन गए। शिक्षा प्राप्ति के बाद द्रोण ने कृपाचार्य की बहन कृपी से विवाह किया। उनके संबंध से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके जन्म के समय अश्व की ध्वनि सुनाई दी, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। धन की कमी के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपी और पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता में रह रहे थे। एक दिन उनके पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे, लेकिन द्रोण अपनी आर्थिक स्थिति के कारण उनके लिए गाय के दूध की व्यवस्था नहीं कर सके। उन्हें अचानक उनके बचपन के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण आया, जो पांचाल देश के राजा थे। द्रोण ने राजा द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी था और अब मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर तथा स्वयं के नरेश होने के अहंकार के वेश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठे और कहा, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में होती है, तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा में नहीं। अपमानित होकर द्रोण वहां से लौट आए और कृपाचार्य के घर गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर और अन्य राजकुमार गेंद खेल रहे थे, जब उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई। उस समय द्रोण वहां से गुजर रहे थे और राजकुमारों ने उनसे गेंद को कुएं से बाहर निकालने की सहायता मांगी। द्रोण ने उनसे कहा, अगर तुम मेरे और मेरे परिवार के लिए भोजन का आयोजन करोगे तो मैं तुम्हारी गेंद को निकालने में मदद करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, यदि हमारे पितामह की अनुमति हो तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। इस पर द्रोणाचार्य ने तुरंत एक मोटी सिंक लिया और उसे विशेष मंत्र से अभिमंत्रित किया और उसी सिंक के सहारे गेंद को छेदने लगे। दूसरे सिंक की मदद से वे गेंद में फंसे सिंक को भी छेदते गए और इसी तरह सिंक के सिंक को छेदकर उन्होंने गेंद को कुएं से निकाल दिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों के उच्च शिक्षा के नियुक्त कर राजश्रय में ले लिया और वे द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ये था इस वीडियो का दूसरा भाग। जल्दी हम तीसरा भाग लेकर आएंगे, तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।